मुझे मरना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे छोड़, अरे मुझे मत रोको, जाने दो कि मुझे मरना है। मैंने तय कर लिया है। मगर क्यों? मैं इस धोखाबाज दुनिया में नहीं रहना चाहता। अरे आज तो मरना है, बस मैं मत रहो, बस मैंने तय कर लिया है। मुझे छोड़ दीजिए वरना मैं आप सबको लेकर काट चुकूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। एक जान हजार आफतें, और उसमें नई मुसीबत ये कि आप लोग मुझे मरने नहीं देते। यही कौन पूछता है? तुम कौन को मरना मांगता है? मैम साहब पहले मुझे डूब जाने दीजिए, फिर बताऊंगा। अरे जब तुम डूब ही जाएगा तो बताएगा कौन? ये जमीन बताएगी, आसमान बताएगा, घर घर में मेरा मातम होगा। कौन जाने आप लोग भी रहो। जुगनू, मालूम होता इसका स्क्रू ढीला है। जुगनू? किसका नाम है जुगनू? किसने पुकारा जुगनू? कहाँ है जुगनू? हमारा नाम जुगनू है। क्यों? ओह, हमारी मंगेतर का ही नाम जुगनू है। तुम बहुत गाने वाला आदमी मालूम होता है। चलो छोटी लोग, चलो जाओ बाबा, जाओ जाओ, अरे यार सूरज, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। ये शुरू नहीं भाई साहब, आखिर है आखिर। ये सूरज का हिस्सा है। वैसे 2 किलो एक मौसमी। अरे भाइयों, अरे इतनी तरकीब लड़ाई हमने, इतना चिल्लाए हम, और उस पर इतना थोड़ा था ना। तूने 3 लंबा कर दिया था, यह खाना छोटा। बरात से दूल्हा ही खाओ है यार सूरज। तुम तो वहाँ जाके चिपक ही गए थे। चिपकने की तो बात हुई थी। अरे हाँ, ये तो बता, तीनों में अच्छी कौन थी? अरे यार वही साड़ी वाली। हाँ तो यार वो तेरा पकड़े थी, मगर करंट मेरे पास। वो देखो फौज आ रही है, मशीन गन और कारतूस सब इकट्ठे हैं। भैया तैयार हो जाओ, अभी आ गए हैं। What is all this nonsense? मैम साहब क्या मांगती हैं? शायद मेहनत मांगती हैं। हम पूछना मांगते हैं, तुम लोग हमारा खाना क्यों खाओ? जनाब उधर कहाँ छिप रहे हैं? जरा सामने तशरीफ लाइए। इसीलिए डूब मरना चाहते थे। मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, हट जाओ मैं डूब मरूंगा, हमारा खाना हजम करने के लिए। हाँ? अरे साहब, पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता? चोरी भी करता है, डाका भी डालता है। शर्म नहीं आती हुई कहते हुए? मर मर के हम औरतें खाना पकाएं और मर्द खाएं, ये कहाँ की शराफत है? ये तो हमारे हिंदुस्तान की पुरानी रीत चली आई है कि औरतें पकाएं और मर्द खाएं। अब हम लोग क्या खाएगा? तुम्हारा सर? वो तो आप बड़ी देर से खा रही हैं। और अब मेरे ख्याल में आप लोग ठंडी हवा खाइए। तुम लोग हमारा खाना खा कर भी इसका भी बोलता है? तुम्हें शर्म नहीं मालूम होता? ला दिलीप, पानी ला पानी। कितनी देर से खड़े हैं? अच्छा दिलीप साहब, आप भी इसमें शामिल हैं? अब हम समझा, ये तुम्हारा कॉलेज का छोटा लोग। मुझको नहीं मालूम था ये खाना आप लोगों का है, वरना मैं। अरे दिलीप, तू तो कहता था कि मेरा कोई नहीं है। भाई यहाँ तो खानदान का खानदान है यार, बड़ा छिपा रुस्तम निकला। चलो इसी बात पे किसी का हाथ पकड़वाओ। चलो लाइए था इंट्रोड्यूस। अरे भाई हम भी आए। अरे यार मेरा भी हिस्सा है। अबे ये साइकिल तो पंचर है यार, ये खाना तो बड़ा महंगा पड़ा यार, बड़े घाटे में रहे।
हम तो मजे में रहते रहे। ये देखो तो बड़ी अच्छी लिया है। ये किसकी लाई है? ये नहीं बता सकते कि किसकी है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं प्यारे कि ये है किसी लोहिया की। क्या खुशबू आ रही है? अबे तो ये पेड़ में रहा है, बहुत उम्दा है, मगर ये तो किसी जनानी की है, इसे करेगा क्या? अबे छोड़ यार, तेरी हर बात जनानी होती है। मैं इसका स्लीपिंग पाजामा बनवाऊंगा। अबे यार, अगर तू नाई के खानदान से नहीं तो दर्जी तो तू जरूर है। यार मालूम तो कुछ ऐसा ही होता, वरना तू इतनी जल्दी चादर काट छाट कर ये पजामा बेटा कैसे सी ले? क्यों सब लोग जलते हो? देखना अभी क्या रात को जब इसे पहनकर सोऊंगा। हेलो मिस जोलिए, कम इन कम इन। कहो कहा? देखो तुम्हारा छोकरा लोग हमको बहुत तंग किया। क्या हुआ? बहुत खराब बात किया, मेरा मजाक बोला। वो लोग पिकनिक पर हमारा खाना खा गया, हमको भूखा मरना पड़ा। छोकरियों को लिपस्टिक, पाउडर, कंघा सब चीज चोरी किया, और तुम जो हमको रेशमी चादर प्रेजेंट किया था वो भी ले गया। ओह माय गॉड! कौन कौन था? हम सबको ने ये को जानता है, वो लड़का जो जुगनू के गांव का है, क्या नाम? दलीप। चपरासी, सब लड़कों को बुलाओ। ये कि छमिया के बदले धरे हो क्या? ये तो उनकी तरह मौत है। ये क्या बोलता है? आपकी तारीफ कर रहा है। ओह रामू, तुम बाहर ठहरो, मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। तेरी जल्दी बुलाओ, नहीं तो घुस आओ। दिए, हमने वो चादर तुम्हें मोहब्बत की निशानी दी थी, तुम्हें उसको हर वक्त गले में लपेट कर रखना चाहिए था। तुमने इतनी लापरवाही से रखा कि लड़के उठा ले गए। मालूम होता है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। नो नो डियर, ऐसा मत बोलो। आइए, तशरीफ लाइए। ये भी था, ये भी था, और ये भी था। ये आप लोग सभी इधर आइए। ओ मिस्टर सूरज, आज आप सुबह सुबह यहाँ कैसे तशरीफ लाए? जी कल मैं यहाँ किताब भूल गया था, वो लेने आया था। मेम साहब को आप लोगों ने बहुत परेशान किया। पिकनिक पर लड़कियों का खाना क्यों खा गए? मेम साहब की चादर कहाँ है? मेट्रो की चादर। नहीं यार, मेरी चादर। लड़कियों की चीजें क्यों गायब करें? आप लोगों को शर्म नहीं आई लड़कियों से मजाक करते हुए? उनका सारा खाना खा गए, बड़े अफसोस की बात है। उनका पाउडर लिपस्टिक चुरा ले। मैं कह रहा हूं सब सामान निकालिए, जल्दी निकालिए। हमारा चादर किधर है? क्या है? क्या देख रहे हो तारा? कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं। मैं साहब घबराइए मत, आपकी चादर मिल जाएगी। प्रोफेसर साहब, आप इन सब लोगों को जाने दीजिए, मैं शाम को चादर ढूंढ निकालूंगा, मैं वादा करता हूँ। अच्छा, आप लोग तशरीफ ले जाइए, आइंदा कभी ऐसी हरकत ना कीजिएगा। जाइए। नाथ। मैडम, आपकी लड़कियों ने कितना चंदा जमा किया? तुम्हारे लड़कों से ज्यादा जमा किया है, और भी कर रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नाथ, मेम साहब को स्टेज दिखाओ। यस सर, आइए। थैंक यू। मैडम, ये स्टेचू देखा आपने? ओह, इट्स फाइन, ब्यूटीफुल। नाथ, इसे स्टेज पर ले चलो। ओके। मैडम, इस स्टेचू पर हमारा तमाम ड्रामा बेस है, जिसका नाम है संतराश। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बेचारे संतराश ने इसके बनाने में अपनी तमाम जिंदगी खत्म कर दी। आइए। ओह माय गुडनेस, माय चादर, माय चादर। नाथ, नाथ। क्यों? बहुत याद सता रही है। मुझे किसकी याद सताएगी? बनो नहीं, हमें सब मालूम है। देख लो। अरे तुम लोग इधर क्या करता है? मेट्रन साहब वाला चादर ले गया। अरे हम लोग तो भूल ही गए थे, इसीलिए तो मैं कहती हूँ चुप चुप। आप लोगों को
चंदा नहीं मिल सकता। मैं लड़कियों से वादा, कल पिताजी घर में नहीं थे, वरना उसी वक्त उन्हें चंदा मिल जाता। हुजूर, हमें भी तो उन्हीं लोगों ने आपके पास भेजा है। ये कैसे हो सकता है? आप लोगों को चंदा लेने के लिए वो लोग कैसे भेज सकती हैं? ये तो आप जानते हैं कि हमारा और लड़कियों का कॉलेज एक ही है। हम लोग सिर्फ पढ़ते अलग अलग हैं। चंदा लड़कियां जमा करें या लड़के, फायदा दोनों का होना है। बिल्कुल ठीक। अरे साहब, इंस्टीट्यूशन एक, हम सब एक, चंदा एक और मकसद एक। फिर आप लोग इतना जोर क्यों देते हैं? लड़कियां आएंगी, चंदा ले जाएंगी। लड़कियां आज एक दूसरे मोहल्ले में चंदा लेने गई हैं और उन्हीं लोगों ने हमें आपके पास चंदा लेने के लिए भेजा है। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? जाओ बेटा, इन्हें चंदा ला के दे दो। ये मानने वाले नहीं। दे दो बेटा। लीजिए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लीजिए। नमस्ते नमस्ते। अरे साहब, आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? चंदा तो हम लिए जा रहे हैं। क्या मतलब? इन लोगों ने आपके नाम से चंदा ले लिया है? बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने तो आखिर कहा था कि उनके यहाँ से जाकर चंदा ले, क्यों कहा था या नहीं कहा था? तो जनाब आप अरे साहब देखिए, वो नमस्ते। अच्छा, अरे ये इन लौंडियों को फूकी निकालने में मजा आता है यार। ये चंदा तो महंगा पड़ा। बेटा उल्लू बना गई सबको। अच्छा तुम लोग चलकर चौक में ये पंक्चर ठीक करो भाई, मेरा घर से हो जाता है। अरे मुझे पिताजी से बहुत जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना, साइकिल बोलना हूँ। मैं आता हूँ जो कह रहा हूँ। अच्छा जल्दी सुनो, मुझे आता हूँ। उठा अपने राय साहब, हीरालाल जी, यहाँ चंदा ज्यादा मिलेगा। जल्दी जल्दी। अरे ये तो यहाँ भी आ गया। आप यहाँ भी तशरीफ लाए हैं? जी। कुछ और गड़बड़ करने के लिए? रास्ता रास्ता। ठहरिए, जब तक हम लोग चंदा न ले ले आप आगे नहीं जा सकते। अरे साहब, चंदा आप लोग बड़े शौक से लीजिए, लेकिन मुझे तो अंदर जाने दीजिए। अरे साहब, मैं यहाँ चंदा वंदा लेने नहीं आया हूँ। तो फिर कोई नई चाल चलनी होगी। अजी साहब, आपको देखकर तो मैं पुरानी चाल भूल जाता हूँ, नई चाल क्या चलूंगा। वहाँ तो आप लोगों ने मेरी साइकिल पंचर कर दी और यहाँ अब मुझे अपने घर में नहीं जाने देते। जी हाँ, जब रोके गए तो अपना घर बताने लगी। अरे साहब, तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये घर मेरा है? जी हाँ, वैसे ही ना, जैसे वो खाना आपका था, फिर वो चंदा आपका, और अब ये घर भी आपका है। अच्छा, मैं जाता हूँ, आप ही चंदा वसूल कीजिए। चलो चलिए, ठीक है, ऐसे ही होने मांगता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं, सब दरवाजे ही बंद है। बाबूजी, पिछले दरवाजे से कहे है तू क्यों पूछता है? पिताजी घर में है? घर में कोई नहीं, सब लोग बाजार गवा हो। अब को घंटे बाजार है। सुन मालूम होता है ये घर का घर क्यों नहीं है। बेल की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। आइए आइए आइए, बस बड़ी जल्दी तशरीफ लाए। क्या पूछत हो? राय साहब घर में है? हाँ है।
अच्छा, उनसे जाकर कहो कॉलेज की लड़कियां चंदा लेने के लिए आई हैं। आवा आवा, बैठका में बैठा। बहुत छोकरी है बाबूजी, एक से भर के एक तेज, माँ कसम बिजली है बिजली। 4 गिनता है तो 2 हो जाती है बाबूजी, और 2 गिनता है तो 4 हो जाती है। अच्छा देख, तू जाकर उन लड़कियों से कह कि सब लड़कियों के अंदर आने की जरूरत नहीं, बस एक लड़की अकेली आके चंदा ले जा। अकेली बाबूजी? हाँ। कहाँ गड़बड़ का? अरे गड़बड़ नहीं, मैं उस कमरे में बैठा वहीं ले आना है। जा जा। और सुन सुन, अगर बाबूजी आए तो बता देना भैया। कहाँ बता दी हूँ? तो छोकरी में बैठे कमरे में। ना 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 ना, मुझे बता देना कि बाबूजी आ गए। चल चला भीतर बुलाते तब नहीं, अकेली एक जन। ओह माय गॉड, हमार मालिक भीड़ भाड़ बब्बत से बहुत घबराता है। अच्छा तो बोला के चली? लता तुम चली जाओ, तुम्हारी साड़ी वाली भी जरा ठीक है। नहीं भाई, मुझे ना भेजो। आज मेरी दाहिनी आंख सुबह से रह रहकर फड़क उठती है, और अगर कहीं वहाँ दब गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। मोना तुम चली जाओ। मैं? तुम्हारे साहब जवान है या बूढ़े? दोनों है, बड़े रंगीले, बड़े मौजी। देगा कुछ तो दे देते हैं कुछ। ना बाबा, कुछ का कुछ मिले तो जुगनू तुम ही जाओ। शक्ल भी अच्छी है, ड्रेस भी, और बात तुमसे अच्छी हम में से कोई नहीं कर सकता। तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। जुगनू, बूढ़ा हो तो कैश ले लेना, और अगर जवान हो तो क्रॉस चेक भी चलेगा। आवा आवा। कहाँ तुम्हारे सेठ साहब? ये रहे कमरों का। आवा। ये कहाँ रहे बाबूजी? नमस्ते। नमस्ते। हमारे कॉलेज में ड्रामा होने वाला है, हम चंदा लेने के लिए आए हैं आपके पास। तो और पास आइए। बैठ जाइए। हाँ, तो क्या फरमाया आप इस मकान के अंदर कैसे पहुँचे? अजी मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये घर मेरा है। वो तो खैर हुई जो पीछे दरवाजा था। अच्छा, बहुत तेज है आप। बस ये तो। ये क्या? छोड़िए मेरा हाथ। क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ता, मैं तो बदला ले रहा हूँ। कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था, क्या क्या मिन्नतें की थी, छोड़ा था आपने। मगर वो तो आपकी जान बचाने के लिए था। तो अब आप क्या समझती हैं? ये हाथ छूटा तो मैं जिंदा भी रहूंगा। अच्छा, मेरा हाथ छोड़िए। बाहर सब लड़कियां बैठी हैं, जुगनू अभी तक चंदा ही ले रही है। चंदा जरा लंबा मालूम होता है। अच्छा, मैं अभी देख कर आती हूँ। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। बार बार वही होता है जो ईश्वर चाहता है। और ईश्वर क्यों चाहता है, ये वही जानता है। वरना कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ वो पिकनिक, कहाँ वो चंदा और ये घर। उस पर मजा ये कि मैं बुलाना भी आप ही को चाहूँ और आप ही आए भी। मुझे भी तो करेगा, मालूम होता है भाई साहब शरीर का कारोबार करते हैं, जो जाता है बस सिफत के रह जाता है। उस पतंगे की तरह जिसने पर निकलते ही दीपक देखा, खुशी से फूला न समाए, गिरत फिरे चक्कर लगाए, मुंह में जलता जाए। अरे ये सब लड़कियां कौन हैं? पिताजी, ये तो मेरी कॉलेज की लड़कियां हैं, शायद चंदा लेने के लिए आई होंगी।
सुश्री तुम्हारा मकान है? हाँ हाँ, हम लोग तो यहाँ बड़ी देर से बैठे हैं। हाँ हाँ। बंसी, अबे भागता क्यों है? देख, प्यारे लाल पान वाले की दुकान पर दर्जी खड़ा है, उसे जाकर कहे कि जल्दी मेरा सूट लेकर आए। उधर कहाँ जाता है? बदतमीज कहीं का। तो कहाँ से चंदा आएगा? वहाँ से तो देखना है। देखने नहीं, यहाँ तो मुसीबत हो जाएगी। कैसे मेरे नाना की लड़की? अरे तो क्या होगा? जाना चाहिए। इसके पीछे इस तरह देने से मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हजूर, दर्जी कल आए कहीं से। बंसी, ये काय की आवाज है? क्या है वहाँ? कुछ नहीं हजूर, जुआ साहब काटा कुटी में चाहे। अबे बाबूजी को बाहर भेज, किसी तरह बाहर भेज। ये लड़के चंदा लेने आई है। चंदा चंदा। हजूर, बाहर छकुरी हम चंदा मांगते हैं। क्या उनसे कह दे कि चंदा वंदा नहीं मिलेगा, चंदे का बच्चा। हम लोग कब तक यहाँ इसी तरह छुपे बैठे रहेंगे? जब तक पिताजी यहाँ आए। अगर वो रात तक यहीं बैठे रहे तो हम भी रात यहीं बिताएंगे। अरे वाह, क्या हर्ज था कि हम उनसे साफ कह देते कि हम चंदा लेने के लिए आए हैं। अरे अगर ये तरकीब न लड़ाते तो हम एक दूसरे के इतने करीब कैसे कर सकते? इतने पास है, हमारी बातें, हमारे दिल। अच्छा, तो ये सब आपने जानबूझ के शरारत की है। मैं उठती हूँ। जाओ जाओ जाओ। पिताजी, खरो भैया, अरे जुगनू है। सूरज, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? जी मैं चंदा दे रहा था। अबे, ये कौन सा फ्रांसीसी कायदा निकाला है चंदा देने का? जी नहीं, हम लोग तो आपके डर की वजह से छुप गए थे यहाँ, वरना। और अगर डरना हो तो तू खुल्म खुला इश्क कर सकता है इस मकान में, यही ना? जी नहीं, मैं तो। तुम काली से चंदा लेने आई थी या ये मेजरमेंट करने? क्या हुआ? यही तालीम है जिसके लिए चंदा वसूला जा रहा है घर घर। बेहयाई की ये हद। क्या हुआ? क्या हुआ जुगनू? मैं बताता हूँ। ये और हमारे सपूत सोफे के पीछे बैठकर प्रेम फरमा रहे थे। क्या तुम लोगों को कॉलेज में यही सिखाया जाता है? इसका जवाब तुम्हारा प्रिंसिपल देगा। जाओ, कोई चंदा मुद्दा नहीं है, जाओ। तुम हमारा नाम बदनाम कराया, अपना भी और सबसे ज्यादा कॉलेज का। क्या कहेगा लोग? तुम्हारा नामी डैडी हमारे ऊपर छोड़ा है तुमको। उनको क्या जवाब देगा जब तुम्हारा ये बात सुनेगा? मगर लेकिन कुछ नहीं, तुमको सजा मिलेगा। तुम्हारा हॉस्टल से निकलना 3 हफ्ता के लिए बंद। जाओ। मोहब्बत के बाद तो लोगों को अंधे होते देखा है, लेकिन मोहब्बत के पहले नहीं। ये यहाँ तेरी पहली मिसाल रही। अच्छा खैर, थोड़ा अब जो हुआ तो हुआ। अरे वाह, उस करीब ने मेरे लिए सब कुछ किया और मैं उसे यूं जाने दूं। उस पर क्या क्या बीती होगी। उस करीब का बोर्डिंग से निकलना तक बंद हो गया। अब उससे माफी मांगी जाए तो क्या कर? मैं एक तरकीब बताऊं? हाँ बता। तुम लड़की के बाप बन जाओ
क्या बकते हो यार। भाई मेरे, वक्त पड़ने पर लोग गधे को बाप बना लेते और तुम तो लड़की के बाप बन रहे हो। फर्स्ट क्लास तरकीब है जुगनू से मिलने की। हमसे क्या छुपाना, हमने तो खुद छिपकर तुम्हारी और सूरज की बातें सुनी और देखी हैं। तुमने क्या देखा? वही दीपक के सामने पतंगे का नाच, जो खुशी से फूला न समाए, गिर फिरे, चक्कर लगाए, मुंह चूमे और जलता जाए। है, तुमने ये सब देख लिया? जुगनू बाबा, मेम साहब आपको ऑफिस में बुला रही हैं। हम पाठ करेंगे ड्रामा में, ऐसे कौन बोला तुमको? प्रोफेसर रोमियो साहब कहते थे। नहीं नहीं, वो मजाक किया, हम पाठ नहीं करेगा। प्रोफेसर साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, अक्सर क्लास में भी। ओह, अच्छा तो तुम क्या पिएगा, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं। मैथी साहब, आपने मुझे बुलाया है? मैं रुपया देना आया। पहली तारीख में अभी 7 रोज बाकी हैं। क्या चाचा जी ने आपकी जल्दी रुपया भेज दिया? हाँ, शायद उन्हें गांव जाना होगा। ये रुपये मैं तुम्हें अपने पास से दे रहा हूँ, शायद तुम्हें जरूरत होगी। शुक्रिया। अच्छा, जब चाचा जी भेजेंगे तो तुम ले लेना। लूं या न लूं, वो भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, और मैं भी तुम्हारा बनना चाहता हूँ। क्या मतलब दिल्ली बाबू? लड़कपन हम दोनों ने साथ बिताया, अब जवानी आई, ये भी क्यों न साथ बीते। ये आपको यकीन क्या हो गया? नहीं जुगनू, मैंने जब से सूरज का और तुम्हारा मामला सुना है, मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ तुम मेरा हाथ थामो, कोई दूसरा तुम्हारा हाथ थामे ये मैं नहीं देख सकता। हर गाना अपने वक्त पर अच्छा मालूम होता है, बेवक्त की शहनाई फजूल समझी गई है। वो क्यों? जब तक मैं बीए न कर लूं, कुछ तय नहीं कर सकती। ये रुपया वापस लीजिए। क्यों, क्या बात हुई? अभी मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैट्रिक साहब आ रही हैं। अच्छा, मेरी तरफ से चाचा जी को नमस्ते लिख देना। यस, आप क्या मांगता? जी, मैं अपना लड़की से मिलने के लिए आया। कौन लड़की? जुगनू। जुगनू। आप उसका कौन है? मैं उसका फादर। हाँ जी जी। और आप? ये उसका मामा। हेलो, एक्सक्यूज मी। कहने लगे लड़कपन साथ बिताया है तो जवानी भी साथ बीते। लो, अब जवानी भी मेरे साथ बिताना चाहता है। मेम साहब, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लड़की घर घर चंदा मांगती फिरे। मैंने उसे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, भीख मांगने के लिए नहीं। क्यों साहब, आप भी बोलिए, आखिर मामा है। बहुत ठीक है गुजर साहब। कॉलेज का काम में कुछ शर्म नहीं, ये भीख नहीं होता। फिर ये जुगनू की बदनामी कैसे हुई? और ये सूरज कौन है? नहीं नहीं, बदनामी का कोई बात नहीं, अभी हम इंक्वायरी करता। हाँ, हम तो उसका कोठी से बाहर जाना बंद किया। मैं भी यही सोचता था कि हमारी जुगनू ऐसा तो नहीं कर सकती। राय साहब, तुम्हारी झोपड़ी देखने में तो बहुत अच्छा है, हो नहीं सकता है सब झूठ हो। राय साहब, बहुत देर हो रही है। मैम साहब, मैं जुगनू से अलग मिलना चाहता हूँ। ओके, चपरासी किधर मर गया? ओ चपरासी, चलिए हम आपको ले चलता हूँ। थैंक यू। हाँ, दलीप भी आया था रुपया देने के लिए। यस चलिए, जुगनू, ये तुम्हारा डैडी आया है। जुगनू, तुम जानती हो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ?
तुम्हारा और सूरज का मामला वो तो खैर हुई जो मेम साहब ने बता दिया कि ये सब झूठ था। तुम इतनी घबरा क्यों रही? आदाब नमस्ते सब भूल गए? नमस्ते पिताजी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं ये सोच रही थी कि आप यकायक यहाँ कैसे आ गए? बस खास इसी वजह से मैं आया था। ये सुनो, मगर क्या मजाक है? अपने घर से निकलवाने के बाद अब क्या चाहते हो? बोर्डिंग से भी निकाल दी जाए? हाँ सब बिगड़ लीजिएगा। जानते हो तुम्हारी वजह से क्या हुआ मेरे साथ? बदनामी की बदनामी हुई और बोर्डिंग से निकलना भी बंद हो गया। देखिए साहब, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ और सिर्फ माफी मांगने के लिए आया हूँ। ये गलती वाकई सब मेरी थी। अरे कहिए साहब, आप भी कुछ सिफारिश कीजिए ना। कोई माफी आपकी नहीं मिलेगी, निकल जाइए यहाँ से, जाइए। अच्छा साहब, ये लीजिए साहब। ऐसे नहीं, अपनी गाड़ी लगा कर जाइए। अब क्या चाहते हैं, हम यहाँ से खड़े खड़े निकाल दिए जाए? तो फिर बैठ जाइए। आइए। अच्छा जुगनू, अब तो इन्हें माफी दो, मैं तो चली घर, कल फिर आऊंगी। तुम नाराज मालूम होती हो। मैं नाराज हूँ या नहीं, पहले आप ये बताइए कि आपको हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की? अगर मैट्रिन को मालूम हो जाए तो क्या होगा? प्रेमी अंजाम को कभी नहीं सोचता। अंजाम में मोहब्बत किसने सोचा, होगा वही जो होना है। सारा जीवन सुख में कटे या सारा जीवन रोना है। बैठो, बैठो। जुगनू, तो तुम सचमुच नाराज हो? तुम मेरे दिल के अंधेरे में अपनी चमक से उजाला कर दो। उल्टी बात, जुगनू तो खुद ही सूरज की रोशनी में खो जाता है। और माफ कीजिएगा मैम साहब, आपकी उम्र क्या होगी? तुम क्या समझते? मेरी नजर में तो यही 20-21 या ज्यादा 22। रियली? हम ऐसे नहीं करते? अरे बिल्कुल साहब। और माफ कीजिएगा मैम साहब, चेहरा भी खूब है और जिस्म पूरा डम प्लॉट। व्हाट इज डम प्लॉट? डम प्लॉट यानी मेरा मतलब है बहुत खूबसूरत, यानी जिसका कोई जोड़ नहीं, डम प्लॉट। बड़े मुश्किल से ऐसे बॉडी बना, बहुत कसरत करता है हम। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं जरा देख सकता हूँ? श्योर। लवली, ब्यूटीफुल, वंडरफुल मैम साहब, सिंपली मार्वलस। माफ कीजिएगा मिस्टर, हमारे कॉलेज में ड्रामा होने वाला है, हमें आप चंदा दो। चंदा? जरूर जरूर, ये तो हमारे ब्रदर इन साहब है ना, इन्हें हटाने दीजिए, अभी मैं देता हूँ आपको चंदा। ओह गुड, हम उनसे भी जाकर देंगे। वो अभी आए नहीं आते? नहीं, ये ठहरो, हम उधर जाएगा। तुम्हारा डैडी किधर? बाथरूम में। ओह, कोई खास काम नहीं साहब, ये समय से ड्रामा का चंदा लेने आया है। पिताजी जल्दी निकलिए ना, मैट्रिन साहब यहाँ बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है। मैट्रिन साहब आप चलिए, मैं डैडी को लेके आती हूँ। मैम खुद दौड़ना मांगता है। तेरे डैडी आता है।
मुझे जरा देर होगी। Yes, I want डैडी, वकील साहब आपसे चंदा लेने के लिए आई हूँ। हाँ, जरूर जरूर जरूर। जुगनू, हम तुम्हें घर जाकर 50 रुपए भिजवा देंगे, तुम्हें इंसाफ कर दे देना। और मेरे साथ एक बात, वो जुगनू की सजा है ना, वो आप माफ कर दीजिए। ये जुगनू बहुत अच्छा लड़की है, ये बहुत अच्छा लड़की है। all right, all right. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम साहब। तुम किधर गया था? इतने चुनाव तो तुम सुन कर नहीं थे? मैम साहब, आपने तो बाहर काम से भेजा था। ओह, I see. अच्छा। I'm sorry. It's all right. ए, तुम कब आया? अब वो दूसरा सांप किधर गया? हमको नहीं मालूम। तुम क्या मांगता? कुछ नहीं, तुम क्या थे? मैंने तो आया था। चलो get out. चलो बाहर। Get out ऐसे। मेट्रन साहबा ने जुगनू को हीरोइन के लिए सिलेक्ट किया है। आप लोगों को इतराज तो नहीं? अब हीरो का सिलेक्शन बाकी है। आई प्रपोज प्रोफेसर साहब, मैं इससे ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। मैंने हमेशा कॉलेज में हीरो का पार्ट किया है। और प्रोफेसर साहब, मैंने भी कभी हीरो के अलावा और कोई पार्ट नहीं किया। मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इनसे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। अरे भाई, अपनी समझ में कुछ नहीं आता। मैं कहीं सारा आप ही फैसला कीजिए कि हीरो कौन बने। हाँ। नो, हीरो डिसाइड करे हीरो कौन बने। कम ऑन, बोलो। जल्दी। मैं न कहता था भगवान को समझ लेना आसान है, लेकिन औरत जात को समझना बहुत मुश्किल है। कहाँ कौड़ी चीज हुई है आके? हम हाँ यार, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। सूरज बेटा न जाने कहाँ बैठे फड़क रहे होंगे। यार जुगनू ने तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बुद्धू हो तुम। औरत जिसको दिल से चाहती है उसका नाम जुबान पर कभी नहीं लाती। कुछ भी हो, दिलीप को मैं जुगनू के साथ हीरो नहीं देख सकता। अब क्या हो सकता है? क्यों? सब कुछ तो तय हो चुका। अरे तो तुम कुछ जादूगरी दिखाई तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बोल बोल बोल, कुछ तो बोल। एक तरकीब हो सकती। अच्छा अच्छा बोल, जोर से कहने के लिए। अच्छा अच्छी बोल। अबे ये कैसे हो सकता है? मेरा पर्दा तो उसने। छोड़ यार, कुछ नहीं हुआ, तू घबरा मत। मैं सब इंतजाम कर आया हूँ। क्या इंतजाम कर आए हैं आप? क्या क्या है? जमाल घोटा। अभी ये तो बहुत सख्त तरगेटिव है बे। मैं चाय में डाल देता हूँ। अरे तो जल्लाद शुरू हो जाएगा तो ये क्या है? कभी भी दिलीप हीरो नहीं बन सकेगा। घबरा मत। चपरासी, जल्दी करो। अंडे में लोग आगे अपनी लाइन में और क्या देखो। अरे देखो एक चाय में साफ करो। पीऊंगा यहाँ की वजह से दिल का पी रहे। चुका चुका सुन लेंगे यार। मुकदमा पुकारो। बलवंत सिंह और बिहारी लाल को आवाज दो। बलवंत सिंह और बिहारी लाल हाजिर हो। क्या गुनाह है तुम्हारा?
हुजूर, इसने हमारा लोटा चोरी किया है। क्यों जी, तुमने इसका लोटा चोरी किया? हाँ हुजूर, हमने लोटा चोरी किया है। क्यों चोरी किया? हुजूर, हमने चांदी का समझ के चुराया था। तो क्या वो चांदी का नहीं था? नहीं हुजूर, वो पीतल का था, इस पर चांदी का पानी चढ़ाया हुआ था। है? इतना बड़ा धोखा? तुमने चांदी का लोटा क्यों नहीं रखा? तुमने उसको धोखा दिया। मुनीम जी, करो इस पर 10 रुपया जुर्माना। ये ताज तख्ता भाई है, नहीं अंदाजा, ये सरासर पहचान है। ये पक्का बेईमान है। हम गरीब अपनी पेटियों को खून से पीट कर ताना उगाते हैं, फिर हम किस तरह अपनी पेटियों को आग लगा सकते हैं? अंदाजा, हम गरीब हैं, गरीब भूखा रह सकता है, दूसरों को भूखा नहीं देख सकता। अंदाजा, इसने हमारी इज्जत पर हमला किया है। अंदाजा, अगर आपने इसका कोई फैसला नहीं किया तो याद रखिए हम गरीब थे। बोल अंदाजा, अब गरीब बेदार हो चुके हैं, बेदार हो चुके हैं। हम ताजू तक इसको क्या हो गया? हम ताजू की, अरे बोल, हम ताजू तक क्या बात है? अच्छा तुम बोलते, अरे तुम बोलिए। हाँ, हम ताजा तक की धज्जियां उड़ा देंगे। हम गरीबों की हड्डियों से बने हुए महिला। हाँ, कहो फरियादी, कहो। कौन से तू क्या देख रहा है? अरे पता गिरा ड्राम, अरे ड्राम गिरा दी, अरे ड्राम गिरा दी, ड्राम। अरे प्रोफेसर साहब, ये बताओ बेटा, समझा भाई, समझा, पहले ये बताओ कि चांद जमाल गोता बेटा किसने मिलाया? लेकिन मैं उसमें तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता हूँ। तुमने वो हरकत की है, आपको मालूम है आपकी जात से हम लोगों की क्या हालत हुई? हमारा भंगी तक भाग गया। आप लोग कॉलेज में रहने के काबिल नहीं है। मैं आज ही आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, प्रिंसिपल के सामने आपको पेश करूंगा। प्रोफेसर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं होगी। आपको वो हरकत की है जो कभी माफ नहीं की जा सकती। मैं तौबा करता हूँ सर, मैं कान पकड़ता हूँ, आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं होगा। वादा करती है आप? जी हाँ। अच्छा, मैं आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊंगा, लेकिन आप लोगों का 50-50 रुपये दोबारा करता हूँ। यार फाइन वाइन तो दे लेंगे, मगर तूने ये सब बता के बहुत बुरा किया है। यार अजीब बात करते हो। अगर मार पीट लेते मैं सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वहां तो सालों ने मुझे घड़ी का पेंडुलम बना रखा था। कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता, कोई बर्फ रखता था, कोई पर से गुदगुदाता, कोई साला चपट लगाता था। अगर तुम मेरी जगह होते तो ये सब बर्दाश्त कर लेते? ये सब उस दलित की कारस्तानी है। अच्छा,
में जुगनू को रस्सा कशी और दूसरे खेलों में कैफियत चैंपियन के ये इनाम दिए जाते हैं। और ये दूसरा इनाम जुगनू को कॉलेज में सबसे अच्छी स्पीकर की हैसियत से दिया जाता है। जुगनू भाई मुबारक हो, मुबारक। ये पत्थर बहुत अच्छा है। अरे ये घड़ी भी मिली है, ये भी तो चांदी की है, चांदी की, बहुत अच्छी है। माफ करना बहन। नहीं कोई बात नहीं। नो नो नो। साहब आज मैंने लड़कियों को खाने पर बुलाया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जुगनू को ले जाऊं? अच्छा तुम ले जाना सकता, मगर हॉस्टल में जल्दी वापस लाना है। यस यस बेटी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा क्यों डार्लिंग? अभी तक नहीं आए? शशि? हेलो लता। हेलो सूरज। तुम यहाँ रहती हो क्या? हाँ यही मकान है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शशि को मोना क्या छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा चाय तो पीते जाओ, लता से बातें हो रही हैं। फिर कभी आएंगे? तो तुम आना जरूर। हाँ हाँ जरूर आएंगे। चलो शशि चलो। नमस्ते बहन, नमस्ते। बड़े प्रेम से बुला रही थी, बेचारी का दिल टूट गया होगा। अरे भाई मैं खुद थोड़ी गया था, लता ने रोक लिया, कहने लगी कि चाय पीते जाओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर क्यों नहीं? ये समझ कर कि यहाँ तो खाली चाय होगी और यहाँ चाय के साथ बिस्किट भी, और फिर और बहुत सी चीजें होंगी वगैरह वगैरह। फिर तो आप घाटे में रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ चाय के साथ वगैरह वगैरह कुछ नहीं। घाटा कहता है। अच्छा जाइए जाइए। अरे नहीं अभी तक वहाँ कोई दूसरा आ गया होगा। अजी आप जैसी कितनों को वो रोज चाय पिलाती है। अच्छा देखिए आप लता से न मिला कीजिए, वो अच्छी लड़की नहीं है, आप बदनाम हो जाएंगे। बैठो। जुगनू, आज की कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए मैं कितना बेचैन था। जब तुम फर्स्ट आती यही जी चाहता था कि दौड़ कर तुम्हें उठा लूं। उठ भी सकता आपसे मेरा बोझ सर आंखों पर। अरे काश मैं तुम्हारा ये बोझ तमाम जिंदगी उठाए रखता। जी, और ये भूल गए कि आप हार गए रस्सा कशी में, हम खींच लाया आपको। अजी रास्ता तो बड़ी चीज है, भगवान कसम कच्चा धागा भी होता तो खिंचाते आप तक। जाइए आप तो मजाक करते हैं। मजाक नहीं चुनी, अब मैं तुम्हारे बहुत करीब खिंचाया। इसे तुम प्रेम समझो या दीवानी, मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। चलोगी मेरे साथ चाहे कहीं? शब्द पिए भी बोला। बदतमीज, पहले जुगनू को दे, जुगनू को। जुगनू बहन तो खुद मीठी है, वो क्या पियेंगे? खाना तैयार है, लगाए दो। अरे अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी नहीं खाएंगे, अभी तो शशि से गाना सुनेंगे। शशि सुना है तुमने म्यूजिक में बहुत कुछ सीख लिया। अरे उसका तो कोई हिसाब नहीं, इतना बहुत गाती है, इतना बड़ा नाचती है आजकल, ये तो बिल्कुल एकदम। सुना गाना सुना। हाँ शशि सुना सुनाओ भी। अच्छा जुगनू तुम क्यों उदास हो गई? अरे हम लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं या इस तरह चुप बैठने के लिए आए? सूरज बाबू वही शहजादे शहजादी की कहानी याद आ रही है। कितने बदनसीब थे दोनों। अरे तुम भी अजीब हो, वो कहानी थी, कोई हकीकत थोड़ी थी है? कुछ भी हो, दोनों मोहब्बत में कितने पक्के थे। बेचारे शहजादे ने शहजादी के लिए अपनी जान दे दी। अरे तो इस शहजादे को तुम क्या समझती हो? है वक्त आने पर ये भी जान दे देगा। हाँ? अगर शहजादी मर गई तो शहजादा भी यही जान दे देगा। सच? वादा करता हूँ। अच्छा मिलाओ हाथ। देखो वादा करती हो ना कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे? करती हो वादा?
डबल निमोनिया हो गया। इनकी ये हालत कब से हुई है? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं लड़के जिस तरह शरीर होते हैं जी। 2-3 दिन से इसकी बहुत तबीयत खराब थी जी। बहुत सख्त बुखार था। लड़कों ने मजाक किया, इसे उठा के ले गए, बाहर तालाब में डाल दिया। तो उसी वक्त से यह हालत हो गई। जरा पेपर दीजिए। दीजिए डॉक्टर। दिलीप, बेटा दिलीप। नमस्ते। नमस्ते। अभी इनकी आंख लगी है। क्या हुआ इसे? आप तशरीफ रखिए, घबराइए नहीं। साहब, इनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी, डबल निमोनिया हो गया था। निमोनिया? जी हाँ, मगर अब तो ठीक है। अभी 3 दिन हुए इसका खत आया था, उसमें तो कोई ऐसी खबर न थी कि यकायक आप लोगों का तार पहुंचा। जी हाँ, वो तार हम ही लोगों ने देकर आपको बुलवाया। अभी तो निमोनिया हुआ है, आगे देखिएगा कहीं जहर न दे दिया जाए। आखिर बात क्या है? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते? साहब, वो आपके गांव की लड़की जुगनू है ना? जुगनू? जी हाँ, ये सारा गुल उन्हीं का खिलाया हुआ है। जुगनू, नमस्ते चाचा जी, कैसे तशरीफ लाए? तुम्हारे होश ठिकाने करने ऐसी आसान फरामोशी, ऐसी नमक हरामी, जिस बर्तन में खाओ उसी में छेद करो। तुम्हारी जिंदगी के बुझते हुए चिराग को अपने दामन की आग से बचाया, तो इसलिए नहीं कि मेरा ही दामन जला डालो, मेरा ही घर फूंक दो। मैंने तुम्हें अपनी लड़की की तरह पाला था। आपके गुस्से की वजह मैं अभी तक नहीं समझी। तुम्हारी वजह से लड़कों में रकाबत का जोश जान लेने और जान देने तक पहुंच गया है। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? तुम्हारी वजह से दिलीप को जमाल गोटा दिया गया, उससे बचा तो बुखार होते हुए उसे पानी में डाल दिया, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। शायद आपको मेरे खिलाफ किसी ने बहकाया है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, मेरा तुम्हारा हाथ से कोई वास्ता नहीं। पढ़ो चाहे जाहिल रहो, भीख मांगो दर दर, मुझे अब सोचना होगा। मैं तो अपने दोस्त एक लड़की समझकर तुम्हारी मदद करता रहा, लेकिन अब ये समझूंगा कि नेकी करके दरिया में डालता रहा। मैं तो ये समझती थी कि मेरे पिता ने मरते वक्त आपके पास रकम छोड़ी थी, मेरी तान उसमें से हो रही है। कितनी रकम छोड़कर मरे थे आपके पिताजी? वो तुम्हारे खाने के लिए भी काफी न होता। मैं तो तुम्हें अपने दोस्त की लड़की समझकर पढ़ाता रहा। ये मुझे मालूम न था। आपका एहसान सर आंखों पर, अब आपको कभी तकलीफ न दूंगी। तो मेरा भी तुम जैसी लड़की को दूर ही से सलाम। आइंदा कभी मेरे घर का रुख न करना। बहन, तुम्हारे माँ बाप मर गए? हाँ, और जिन्होंने बाप की तरह पाला था वो भी साथ छोड़ गए। ये तुम्हारे सगे चाचा नहीं थे? सुन तो चुकी हूँ सब कुछ, मगर तुम पे ये इल्जाम कैसे आया? किस्मत। हुआ, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मम्मी, तुम बाहर मेरे लिए एक छोटे से मकान का इंतजाम कर दो। क्यों? अब मैं यहाँ हॉस्टल का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकती।
बाहर ट्यूशन वगैरह करके अपनी स्टडी पूरी कर लूंगी। हेलो सूरज। हेलो। आओ चाय पी लो। नहीं, मैं जरा कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। वो ना ये सब भी ड्राइंग रूम में रख दें। नहीं, ये तुम अपने कमरे में रख दो, किताबें मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा कौन? नमस्ते। सूरज बाबू। नमस्ते। जुगनू कहाँ है? जुगनू किसी के अंधेरे घर में चमक रही हूँ। अरे आप तो मजाक करती, कहाँ है जुगनू? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया। किस बात की? देखो ना, मेरी वजह से तुम पर कई आफतें आई, यहाँ तक कि बोर्डिंग भी छोड़ना पड़ा। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हें वापस बोर्डिंग ले चलने के लिए आया हूँ, समझी? बोर्डिंग तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। देखो बहाना मत करो, शशि ने मुझे सब कुछ बतला दिया है। तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? जहाँ से एक बार निकले फिर वहाँ क्या जाना? जुगनू इत्मीनान रखो, तुम वहाँ पहले से ज्यादा शान से रहोगी। आखिर मैं भी कोई इतना मुफलिस तो नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ आप राय राहत के लड़के हैं। देखो ये कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तुमको बोर्डिंग चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा। बोलो तुम मेरा कहना मानोगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, आपके हमारे दरमियान जो मैट्रिन साहबा की दीवार खड़ी थी वो अब गिर चुकी है, उसे आप फिर खड़ी करना चाहते हैं? बोर्डिंग की चार दीवारी में आप वहाँ आ सकेंगे? हमारी मुलाकातें आजादी का राग गा सकेंगी? बोलिए, आप क्यों चुप हो गए? हाँ जुगनू, ये सब हमारी खुशकिस्मती से ऐसा हुआ है। खुशकिस्मती से हुआ या बदकिस्मती से? अच्छा तो वहाँ का जाना कैंसिल, पर एक शर्त पर। वो क्या? कि अब से मैं तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा खर्चा वर्चा सब मेरे से। वो क्यों? नहीं, ये तुम्हें सब लेने पड़ेगा। ये बात हमें माननी पड़ेगा, खर्चा लेना पड़ेगा। कोई चारा लेंगे तो बिल्कुल गलत है। पिताजी 200 रुपए में अब मेरा गुजर नहीं होता पिताजी। अब से मुझे आप 400 रुपए महीना खर्च दिया कीजिए। पहले ये बताओ कि ये क्या है? पिताजी कॉलेज के लड़कों की वजह से खामखा मुझ पर भी जुर्माना हो गया। तुम्हारे ये आए दिन के जुर्माने में कहां तक भरता रहूं? ऊपर से 200 रुपया और फजूल खर्ची के लिए मांगते हो। क्या मेरे पास खजाना रखा है? पिताजी 400 रुपए खर्च एक राय साहब के बेटे के लिए ज्यादा तो नहीं? यही तो तुम्हारी गलती है बेटा, जो तुम मुझे अमीर समझते हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ठीक कह रहा हूं। मगर ये सब साज सामान, नौकर चाकर, मोटरें वगैरह, आखिर पिताजी ये सब अमीरी ही की निशानी तो है। ये जितनी चीजें तुम देख रहे हो सब गिरवी है। मेरा रुआ रुआ कर्जदार है, हत्ता कि ये मकान भी। और ये जो आए दिन इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और दावतें दी जाती हैं वो? ये सब लोगों का मुंह बंद रखने के लिए है। लोग यही समझते हैं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, जब चाहूं सारा कर्ज अदा कर दूंगा। बेटा अपना भरम रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। अगर ऐसा न करूं तो दूसरे ही दिन मेरी सफेदपोशी खत्म हो जाए और लोगों के पता दे मेरी राय शादी, मेरी इज्जत आबरू और रख रखाव को खाक में मिला देंगे। पिताजी जब भगवान ने इस काबिल नहीं रखा तो इस झूठी नुमाइश से क्या फायदा? ऐसी अमीरी से तो गरीबी अच्छी। मौत तो हम जैसे शरीफों की है। अमीरों की तरह जीना चाहते हैं और गरीबों से भी बदतर हालत में मरते हैं। तो फिर इस मुलम्मे से क्या फायदा? जब पीतल सोना नहीं बन सकता तो फिर उसे पीतल कहने में क्या हर्ज है? अब तो इस तरह से सच नहीं बोला जाता कि झूठ का ऐप खुल जाएगा। सोने का मुलम्मा उतर जाए तो जगह जगह पीतल के धब्बे बुरे मरते हैं। पिताजी आज ये मालूम करके कि हम लोग गरीब हैं, दुख तो जरूर हुआ, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। क्यों? खुशी किस वजह से हुई? जबकि हम खुद गरीब हैं तो फिर मेरी एक गरीब लड़की से शादी करने में अब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब जुगनू से है। जुगनू का भूत अभी तक तुम्हारे सर पे नहीं उतरा? ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घराने में तय कर चुका हूं। जानते हो तुम्हारे उस रोज के किस्से से सेठ प्यारेलाल के यहां की बात खत्म हो गई, जहां से 2 लाख की नद दौरी मिलने वाली थी। लक्ष्मी खाना प्याते रह गई। पिताजी ये समाज के बनाए हुए बेहुदा रिवाज से आप इस वक्त फायदा उठाना चाहते हैं?
ये न भूलिए कि आपको भी एक दिन इसका शिकार होना पड़ेगा। क्या मतलब? अगर इस वक्त मेरी जगह शशि जवान होती तो आप 2 लाख रुपए जहेज दे सकते थे। जानते हैं हिंदुस्तान की कितनी गरीब लड़कियां खुद खर्च संसार वालों का मुंह मांगा जहेज और रुपया न दे सकने पर माँ बाप की आबरू का कलंक बनकर कुंवारी जिंदगी गुजार रही हैं। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता। कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें वहां शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से मुझे इतनी दौलत मिलेगी कि मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। पिताजी, मैं वहां शादी नहीं कर सकता। मैं जुगनू से वादा कर चुका हूं। बेटा, सुन लिया माताजी? मैं सब कुछ सुन रही थी। हम लोगों पर वक्त ही ऐसा आन पड़ा। अगर आज हमारे दिन अच्छे होते तो मेरे लाल, तुम जिसका हाथ थाम कर ले आते, मैं उसको बहू बना लेती। मगर आज तुम्हारे गरीब माँ बाप को तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी चाहिए। मोहब्बत छिन जाने के बाद मेरी जिंदगी में क्या रहेगा माँ? देवी देवताओं को तो गंगा जल से भोग दिया जाता है। तुम्हारी लक्ष्मी को आंसू ही पसंद है। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझती हूँ, मगर अब क्या किया जाए बेटा, मजबूरी है। अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। मगर यह भी तो नहीं हो सकता कि जुगनू बदनसीबी की अंधेरी रात में सिर्फ इसलिए कुचल दी जाए कि उसमें दौलत की रोशनी नहीं। मगर अब तो धनीराम की लड़की से बात पक्की हो चुकी। औलाद की जिंदगी का सौदा रुपए से मत कीजिए माँ। क्यों, क्या बात है? क्या बताऊं? चलती हुई इज्जत की आंच लोगों तक पहुंच रही है। सख्ती के साथ तकाजे शुरू हो गए। क्या हुआ? शेख शादीलाल का मुनीम आया था। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ रुपए मंगवाए। तो तुमने क्या जवाब दिया? जवाब देने की हिम्मत होती तो इतना सुनता ही क्यों। अब तो मेरी इज्जत आबरू सूरज के फैसले पर है। वो किसी तरह मान ले तो सब कर्जा अदा हो सकता है। मैं समझा समझा कर थक गई। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि हम गरीब हैं तो गरीब समझने में क्या हर्ज है, और शादी के लिए जोर देती हूँ तो कहता है जान दे दूंगा। वो क्या जान देगा? जान तो मुझे देनी पड़ेगी। कैसी बातें करते हो? सूरज की माँ, अगर वो ना माना, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जहर खा लूंगा। जुगनू, बेटा जुगनू। कौन? जुगनू, बेटा जुगनू। कौन? माता जी, आप इस वक्त खैरियत है? हाँ बेटा, सब खैरियत है। आइए। आप अकेली आई हैं? सूरज बाबू को तो साथ ले लिया होता। सूरज ही के बारे में तो बातचीत करना है। उसे साथ लाती तो उसके सामने बातें कैसे करती। शशि तो अच्छी है ना? शशि तो आंखों पहले तुम्हारी तारीफ किया करती है, और सूरज तुम्हें तो आपकी मेहरबानी है। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं भी तुमको शशि से कम नहीं समझती। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे ऐसा समझती हैं। बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपके हुक्म से बाहर थोड़ी हूँ माता जी। मैं तुमसे, हाँ कहिए, कहिए ना। तुम सूरज का ख्याल दिल से निकाल दो। हाँ, ये क्या आप कह रही हैं? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। आप इससे ऐसी चीज मांग रही हैं जिसका देना मेरे बस में नहीं। मुझे ये ना मालूम था कि आप शहद के बदले जहर देने आई हैं। बेटा, तू मेरे सूरज को मुझे दे दे। तू मुझसे जो मांगे मैं तुझे दूंगी। आप अपनी दौलत से मेरा प्यार, मेरी तमाम जीवन की पूंजी खरीदना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या गुनाह है जो हम इस सूरज को छीन लेना चाहती हैं? बताइए, मेरा क्या गुनाह है? बेटा, तेरा गुनाह तेरी गरीबी। हाँ माँ, मैं गरीब तो हूँ। भगवान
तेरी इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, तो तूने मुझे गरीब क्यों पैदा किया? मुझे गरीब क्यों पैदा किया भगवान? मैं पहले ही से बर्बाद हूँ, मुझे और बर्बाद न कीजिए। मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मुझे अपना हाथ दीजिए उल्टा गले लगाने के लिए। हम खुद एक भयानक हार के मुंह पर खड़े हैं। हमको तेरी मदद की जरूरत है। हम भी अमीर नहीं है, घर बार साजो सामान सब रहन है। इसलिए मैं सूरज का ब्याह एक मालदार लड़की से करना चाहती हूँ कि हमारे दिन फिर जाए, हमारा कर्जा अदा हो जाए। आप धन दौलत के लिए गरीब की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं, अपने सिख के लिए मुझे दुखी देखना चाहती है। भगवान, ये दौलत के लिए मुझसे सूरज को मांगते हैं और मैं सूरज के लिए तुझसे दौलत मांगती हूँ। भगवान, मेरी भी सुन, दुखिया लाचार गरीब की सुन। मुझे अमीर कर दे ताकि इनका मैं सोने चांदी से भरकर मैं अपना प्रेम खरीद सकूं। भगवान, बेटी, हमने तेरे को कुर्बानी देनी ही होगी। तुझे सूरज को छोड़ना होगा या हम लोगों को जहर खा के दुनिया छोड़नी होगी। तेरी एक ना से खानदान का खानदान तबाह हो जाएगा। बेटी, सूरज के पिता को जहर खाना पड़ेगा, मुझे अपनी जान देना पड़ेगी। सूरज दर बदर की ठोकरें खाएगा, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे, उसे गरीब समझेंगे। तो ये सब देख सकेगी। हमारी मौत के बाद सूरज तेरे साथ सुखी रह सकेगा। बेटी, सूरज के लिए इतना प्रेम तुझसे ये कुर्बानी मांग रहा है, तो सूरज को तबाही से बचा सकती है। कह दे तू सूरज से प्रेम नहीं करेगी। किस दिल से मैं तुझसे दामन फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। मैं तेरे साथ होती हूँ। इस वक्त मेरे खानदान की लाज और सूरज की जिंदगी तेरे हाथ है। अगर इस गरीब की कुर्बानी से आपके खानदान की लाज बच सकती है, अगर मेरी बर्बादी से सूरज की जिंदगी बन सकती है, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सूरज को तबाह नहीं होने दूंगी माँ, सूरज को तबाह नहीं होने दूंगी। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। मैं चाहती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। बेटी, सूरज को ये बात न मालूम होने पाए। वादा कर, तू अब कभी सूरज से नहीं मिलेगी। वादा कर, वादा करती हूँ। मरती तुम कहीं भूलूंगी। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ, कहीं सूरज को न मालूम हो जाए। अच्छा बेटी, तू अब सो जा। भगवान, तेरे गरीबों को दिल बना दिया है। किस्मत नहीं, हिम्मत और ताकत बख्शी है तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। मेरे राजा दादा है भगवान।
जुगनू, आखिर क्या बात है? तुम बताते भी नहीं। सुबह से रो रो कर तुमने बुरा हाल कर रखा है। बात बात पर रह देती हो। सूरज से लड़ाई हुई है? बोलो बोलो, तुम्हें मेरी कल रात बड़ा भयानक ख्वाब देखा था। पागल कहीं की, ख्वाब हमेशा उल्टा होता है। जितना भयानक होगा उतना ही अच्छा। मगर मेरा तो जीवन का ख्वाब था जानलेवा। तुम तो मोहब्बत में पागल हो गई हो। लो, शहजादे साहब आ गए शहजादे को मनाने के लिए। रूठ जाओ और रूठ जाओ, मुंह फेर लो। हेलो, क्या बात है? जुगनू, तुम रो रही हो जुगनू? क्या हुआ मुन्ना? इन्हीं से पूछिए, सुबह से ये वक्त हो गया है मनाते मनाते। क्या हुआ जुगनू? आखिर बोले तो क्या बात है, है? कुछ नहीं सूरज बाबू, माँ बाप याद आ रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात। लो, मैंने समझा जाने कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी। अरे लोगों के माँ बाप को हमेशा ही जिंदा रहा करते हैं पगली। मरना ज्यादा आसान है मर मर के जीने से। ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बैठो। क्या बात है जुगनू, क्या बात है? जुगनू, 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 ये क्या मामला है मोना? मेरी खुद समझ में नहीं आता। मैं तो समझी थी शायद आपसे कुछ लड़ाई हुई है। अरे नहीं, हमसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। जुगनू, जुगनू तुम्हें क्या हो गया है? सूरज बाबू, तबीयत बहुत घबरा रही है। अरे तो ठीक हो जाएगी, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? चलिए हम लोग बाहर टहलने चले। हाँ हाँ जरूर चलेंगे जरूर, मगर आज नहीं। देखो ना जुगनू, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज की रात जी चाहता है घूम फिर कर गुजारे। अच्छा तो चलेंगे कल। आज की रात चांद पूरा है, कल से घटना शुरू हो जाएगा। क्या हरज है सूरज बाबू, चल जाइए ना घूमने के लिए। बस जो कुछ है आज की रात। क्यों, आज कॉलेज जाने का इरादा नहीं है? तबीयत अच्छी नहीं है मोना। यहाँ अकेली पड़ी रहोगी तो तबीयत और ज्यादा उदास हो जाएगी। कॉलेज चलो, वहाँ लड़कियों में तबीयत बहरी रहेगी। मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते। दिलीप बाबू, आइए आइए। जुगनू, मैं तुमसे बोर्डिंग मिलने गया था, मालूम हुआ तुम यहाँ आ गई हो। तुम अच्छे हो गए। चाचा जी कैसे हैं? उन्हीं का संदेशा लाया। वो अपने उस दिन के किए पर बहुत पछता रहे थे और कहा है कि उस दिन गुस्से में जो कुछ कह दिया था उसका ख्याल न करना। हम उसी तरह तुम्हारी देखभाल करेंगे। और ये रुपए दिए हैं। रुपए? उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रहने दीजिए, जब जरूरत होगी तो ले लूंगी। क्या बात हुई जुगनू, किस सोच में पड़ गई? दिलीप बाबू, तुम बड़े अच्छे मौके से आ गए। क्या मतलब? चलिए मेरे साथ, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ हाँ चलिए। जुगनू, अभी सूरज बाबू भी आएंगे तो उनसे कह देना कि दिलीप बाबू गांव से आए थे, मैं उनके साथ बाहर गई हूँ। चलिए दिलीप बाबू। चलिए। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? घर पर साफ साफ इनकार कर दिया होता। इनकार तो नहीं करती। जुगनू, तुम आज खोई खोई क्यों हो? बहुत परेशान मालूम होती हो। मैं खुद नहीं समझ सकती अपनी परेशानी। परेशानी मैं दूर कर सकता है। बताओ क्या बात है? वाकई मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर हम दोनों बचपन के साथी हैं ना। मैं मुद्दत से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरी बनोगी। दिलीप बाबू, सीन खत्म हो गया। वो बचपन का जमाना था, आप भूल जाइए। मैंने मुद्दत ही सब कुछ भुला दिया। है? ये यकायक तुम्हें क्या हो गया? मेरी तबीयत बहुत घबरा रही है। आप मेरा कभी पीछा न कीजिएगा, मैं जाती हूँ।
कहाँ गई थी? दिलीप बाबू गांव से आए थे, उनके साथ बाग में घूमने गई थी। ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। ये वही दिलीप बाबू है ना जिनकी वजह से आज आपकी ये हालत हुई, जिनके बाप ने आपको जलील करके बोर्डिंग से निकाला और फिर उसी से मिलने गई। आप कुछ नहीं कह सकते। आपको मालूम है उनके पिता के क्या क्या एहसानात मुझ पर। बरसों नमक खाया है मैंने उनका लड़की बनके। तो नमक का हक अदा करने गई थी उनके साथ आप? सुनिए, मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मेरा आपका निबाह नहीं हो सकता। मैं दौलत चाहती हूँ जो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद गरीब हैं। मोहब्बत के दरमियान दौलत का सवाल आ ही गया। ये मोहब्बत का नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। दिलीप माँ बाप का अकेला है, उसकी तमाम दौलत मेरे कदमों में होगी। उसके दिल की मलिका, घर की रानी बनकर हुकूमत करूंगी। जुगनू, तुम इतनी जलील हो, इतनी मक्कार। सूरज बाबू, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। ये नहीं जानता था कि मैं लम्मा एक ही रगल में उतर जाएगा। मोहब्बत के बहाने तुम्हें दौलत की तलाश थी। तुम्हारे कान दिल की धड़कन नहीं, रुपयों की झंकार सुनना चाहते थे। तुम्हारी सूरत में मैंने अपने प्रेम का रूप देखा था। अफसोस, मैंने गलती की, धोखा खाया जो आज तुम्हारे हाथों में सर जलील हुआ। खैर, मैं चाहता हूं, मगर याद रखना, आज जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है, कल तुम भी इससे ज्यादा जलील होगी जुगनू। क्यों सूरज बाबू, जुगनू से झगड़ा हो गया? कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मुझे इस वक्त जाने दो लता। अजी छोड़िए भी इन सब बातों को, आइए चलिए चाय पी। आइए भी, चलिए। भैया, अरे बेटा, खाना खा ले फिर पानी पीना। मैं खाना नहीं खाऊंगा। सूरज, तुझे क्या हो गया है? आज कई दिन से देखती हूँ तू खोया खोया रहता है। न तो खाना खाता है, न वक्त पर घर आता है। क्या करोगी पूछ के माँ? बेटा, आखिर मैं माँ हूँ, मैं न पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? पूछने से कहीं दिल की सूखी हुई डाली हरी हुई है? बेटा, मैं इस डाली को हरा करने की कोशिश करूंगी। जिस दरख्त पर बिजली गिर जाती है वो हरा नहीं हो सकता माँ। मैं उसे अपने खून से हरा करूंगी। इसीलिए तो पूछती हूँ, दिन ब दिन तेरी हालत क्यों बदलती जा रही है? दुनिया बदलती ही रहती है माँ। चांद भी छिप जाता है, सूरज भी डूब जाता है। अगर मेरी हालत बदल गई तो कौन सी नई बात है? दोनों थे कहने के जैसे, मौत आती हो नजर। तू यहाँ क्यों आई? क्या भैया? ये शरीफों के आने की जगह नहीं है। यहाँ बेवफाई, खुदगर्जी और मक्कारी फलती है। खबरदार जो फिर तू कभी यहाँ आई, समझी? चल मेरे साथ। भैया, भैया मुझे छोड़िए भैया। भैया, सूरज बाबू, क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ, चुप रहो तुम सब एक ही थैली के चक्के बट्टे हो। छोड़ इसे। क्या हुआ जुगनू? अब खबरदार जो तू यहाँ आई, समझी? चल। चलो तू पिक्चर चलो। अरे, इस वक्त पिक्चर?
9 बज गए हैं, टिकट कहाँ मिलेंगे? टिकट विकट सब मैंने रिजर्व करा लिया, तुम उठो कपड़े बदलो, चलो उठो, चलो उठो उठो उठो, चलो चलो। जुगनू, मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए सिनेमा ले गई थी। मुझे क्या मालूम था कि लता तुम्हें जलाने के लिए सूरज को लेकर वहाँ भी पहुँच जाएगी। ये सब किस्मत दिखाती है मोना। देखें अभी आगे और क्या क्या देखना पड़ता है। अच्छा अब सो जाओ। आओ आओ भी। अच्छा तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी। अच्छा गुड नाइट। बहुत अच्छा केक, वो भी लेकर आओ। फल खाओगी तुम? फल? हाँ फल भी लाओ। हम थक गए भाई, बिल्कुल थक गए। समझा समझा के थक गया, समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। टूटे हुए दिल को तसल्ली होते देर लगती है, धीरे धीरे राह पर आ जाएगा। कौन? जुगनू? कैसे आई हो बेटा? क्यों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दिल में तूफान छुपा कर चली थी, यहाँ आकर आंखों से उमड़ पड़ा। क्यों, क्या तकलीफ है? किसी चीज की जरूरत है? सूरज कहाँ है? अब सूरज से तुम्हारा क्या वास्ता? दी हुई चीज कोई वापस नहीं लेता। आप लोगों ने सूरज मुझसे छीन लिया, मगर मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकते। मगर बेटा, तुमने तो वायदा किया था कि उसको भूल जाओगी। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। माँ, मैं अपना टूटा हुआ दिल आपके पास जोड़ने के लिए नहीं आई हूँ, न अपना टुकड़ा रोने के लिए आई हूँ, न अपनी मुसीबतें। मुझ पर क्या क्या बीत रही है वो भी नहीं। आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरी कुर्बानी का कोई मकसद होना चाहिए। मैंने जिसके लिए अपनी जिंदगी तबाह की, अपनी उम्मीदें खाक में मिलाई, अपना सुख चैन छोड़ा, माँ मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकती कि वो रात रात भर दूसरों क्या भटकता फिरे। आप उन्हें सीधी राह पर लगाइए, वरना मेरी मोहब्बत का भी गला घोट कर आपको कोई फायदा न होगा। माँ, अब इस दिल में इतना खून नहीं है जो आंसू बनकर बहता रहे। बंसी, साइकिल रख दे। सूरज आ गया। बेटी, बेटी तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। सूरज देखेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर कभी आ जाना। इस तरफ से। सूरज, ये तुम आधी आधी रात तक कहाँ रहते हो? यूं ही जरा सिनेमा देखने चला गया था फतेह। ये तुम्हारा हर रोज इतनी रात गए तक घूमते फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ये शराफत की दलील है। क्या चाहते हो कि सेठ धनीराम के यहाँ का रिश्ता भी टूट जाए? हाँ बेटा, कम से कम तुझे इतना तो ख्याल रखना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो जुगनू का भूत अभी तक तुम्हारे सर से नहीं उतरा। जुगनू, अगर तेरी यही जिद है तो हमें मंजूर है। तू जुगनू से शादी कर ले। नहीं माँ, उसका नाम मेरे सामने मत लो। जिसे हीरा समझता था वो पत्थर निकला। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है माँ। तो उसे भूल क्यों नहीं जाते? दुश्मन को कैसे भूल जाऊं?
अगर बिच्छू एक दफा डंक मारता है तो उसकी तकलीफ तमाम उम्र याद रहती है। अगर डाकू किसी की पूंजी लूट ले जाए तो लूटने वाला उसको कभी नहीं भूल सकता। एहसान करने वाला भुलाया जा सकता है, अगर जालिम नहीं। जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से फायदा, किसी दूसरी जगह शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी मोहब्बत के जख्म का मरहम नहीं है। ये घाव हमेशा रिश्ता रहेगा, ये आग हमेशा धुआं देती रहेगी। हड्डियों में बुखार बैठ गया है। तब्दील आब हवा के लिए किसी पहाड़ पर ले जाइए या किसी अच्छे से सैनिटोरियम में। खांसी की दवा में देता हूँ, खांसी कम हो जाए। हेलो, तुम्हारा तबीयत कैसा है जुगनू? तुम तो पहचाने भी नहीं जाते। घबराना जुगनू, खुदा तुमको अच्छा करेगा। जुगनू, मैं डॉक्टर के साथ जाती हूँ, अभी आ जाओ। और डॉक्टर साहब की फीस तुम क्यों फिक्र करती हो? हमने बहुत दिन से आने मांगा था, मगर इम्तिहान था इसलिए नहीं आ सका। मैट्रिक साहिबा कैसी हैं? वो भी आएंगी तुम्हें देखने के लिए। कौन है? कौन है? अंदर आओ। जुगनू, तुम्हारे ना होने से हम लोगों का कॉलेज में जी नहीं लगता। हम शाह कंपनी से आए हैं, यहाँ आपने चिट्ठी भेजी थी। आइए आइए, बैठिए। अच्छा जुगनू, हम लोग जाते हैं, कॉलेज का टाइम हो गया, हम लोग कल आएंगे। हाँ? अच्छा चलिए चलिए। अच्छा, नमस्ते। देखिए, मैं ये सब कप वगैरह बेचना चाहती हूँ। पिताजी, आप दीवाने से नींद मांगते हैं, भिखारी से सुख का राज और डूबे हुए सूरज से दिन की रोशनी। ना तुम अपनी मर्जी से कुछ करते हो, ना हमारा कहा मानते हो। सूरज, तुम इस दिल को बहुत तड़पा चुके हो, आज तो तसल्ली का एक लफ्ज कह दो। किस दिल से कह दूं? आप मुझे जिंदा समझ रहे हैं? मेरे दिल में तो आशाओं की चिता कब की ठंडी हो चुकी। मैं तो अब एक चलती फिरती लाश होकर रह गया, अपनी आरती अपने कंधों पर खुद लिए फिर रहा हूं। बेटा, तुम्हारा बूढ़ा बाप सर झुकाकर अपने वादे की भीख मांग रहा है। बाप समझकर नहीं, एक भिखारी समझकर हाँ कह दो। पिताजी, आप एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे, इसका पाप किसके सर होगा? अगर तुम इसे पाप समझते हो तो मैं ये गुनाह अपने सर लेने को तैयार हूं। अच्छा पिताजी, मुर्दे को जहां जी चाहे उठाकर रख दीजिए। अगर आपको मेरी लाश ही बेचने में फायदा है तो आपकी मर्जी। अभी खांसी तो हो जाएगी। ओना, तुम्हारे बहुत रुपए खर्च हो चुके हैं। लो, इन्हें कुछ काम में लाओ। हैं? तुम्हें कहाँ से लाई? किसी लड़की ने दिए हैं? तुम्हारे कप वगैरह क्या हुए? मैंने साफ करने के लिए भेजे हैं। झूठ बोलती हो तुम, जिस तरह अपने गहने साफ करने के लिए भेजे हैं ना। मोना, और वो मेरे किस काम आते? बहुत अफसोस है जुगनू, तुमने मुझे हमेशा गैर समझा।
और इसका झुमका भी। अरे भाई हमें भी तो बताओ क्या क्या दिया है। रात को मेहमानों की वजह से फुर्सत न मिली। अरे बहुत काफी सामान दिया है बेचारों ने। पिताजी मुझे भी ऐसी साड़ी ला दीजिए। अच्छा अच्छा बेटी। सूरज की माँ, सेठ जी से नकदी की बहुत उम्मीद थी और वही कम मिली। तो क्या हुआ, जेवर तो बहुत कुछ दिए हैं, कसर पूरी कर दी। चलो जेवर ही से अपना काम निकल जाएगा। अच्छा जरा दिखाओ तो क्या क्या जेवर दिए हैं। देखो कितने खूबसूरत जेवर हैं। बहुत अच्छे हैं। वाकई बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। क्या होगा, क्या ये सब दिखावा ही दिखावा था? बड़े सेठ बने फिरते हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। कितना बड़ा धोखा दिया हमको। पीतल के जेवर उठाकर साथ कर दिए। वो भी होते हैं, उन्होंने अपना भरम रखा। जितने जितने मुबारक तुम्हारे नाम पोस्ट पर निकला है। ये देखो 50,000 मुबारक है जितना। अरे तुम रो रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भगवान, तूने दुखिया की फरियाद तो सुनी, मगर बहुत देर के बाद। बोलो, हॉस्टल की छोकरी लोग आए हैं। हाय हाय, आखिर ये लव ड्रामा पूरा ही हो गया। प्रोफेसर और मेट्रन की जोड़ी तो खूब रहे। अरे ये ब्लैक एंड व्हाइट मिस क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। और बच्चे लोग भी रकम रकम का। गुड इवनिंग गर्ल। आप लोग बैठिए, मेरे साथ कपड़े बदल के अभी आती है। व्हाट ब्यूटी। तुम क्या लाई हो? मैं तो ये घड़ी लाई हूँ। अरे ये तो घड़ी जुगनू बहन की है। तुम्हें कहाँ से मिल गई? ये मैं अपने पिताजी की दुकान से लाई हूँ। ये वहाँ कैसे पहुँच गई? सुना है कि जुगनू की हालत बहुत खराब हुई है, उसने अपना तमाम सामान बेच डाला है। इनके पिता पुराना सामान खरीदते और बेचते हैं, शायद वहाँ से लेके आए होंगे। इंदु, ये घड़ी मुझे दे दो और ये मेरा तोहफा तुम ले लो। ये घड़ी मैं जुगनू बहन को दूंगी। माँ, मैं पहचानती हूँ, ये घड़ी जुगनू बहन की है। जिस दिन उन्हें ये इनाम में मिली थी, उस दिन देखने में मेरे हाथ से गिर पड़ी। ये उसी दिन का निशान है। अच्छा, तो तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि वो पैसे को मोहताज है? मेरे सहेलियों ने बतलाया है। माँ, मैं जुगनू बहन के यहाँ जाना चाहती हूँ। ये घड़ी उनको वापस दूंगी। अच्छा, तो जाकर दे दे। मगर मुझे भैया मारेंगे माँ, वहाँ जाने से मना करते हैं। उसे कहने की क्या जरूरत है, तू चुपके से चली जा। अच्छा। शशि, ले बेटी, ये रुपए उसे दे देना और मेरी तरफ से खैरियत पूछना। अच्छा। अब क्या फायदा, दवा और रुपया सब बेकार है। तुम अच्छी हो जाओगी जुगनू, घबराती क्यों हो? अच्छा, मैं ये रुपए अंदर रख देती हूँ, कल तुम्हारे नाम पर बैंक में जमा करा दूंगी। नमस्ते बहन। शशि, आज कैसे भूल पड़े? बहन, भैया की डर से ना आ सकी। तबीयत कैसी है? तुम्हारे भैया तो अच्छे हैं। तुम्हारी भाभी कैसी है? भाभी तो मुझे पसंद नहीं। मैं तो ये चाहती थी कि आप भाभी बन जाती।
पुरानी बातें याद ना दिला, दुख होता है। माता जी तो अच्छी है। माता जी ने आपको बहुत बहुत पूछा है और ये रुपए भी दिए हैं। रुपए? रुपए? क्यों, क्या हुआ बहन? माता जी से कहना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ किया था वो इसकी खातिर नहीं, सूरज बाबू की। वहां से पेंसिल कागज उठाना, हेलो शशि, तुम कब आए? नमस्ते, अभी आई हूँ। जुगनी, तुमने अभी तक दवा नहीं पी? ये क्या लिख रही हो? तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। शशि, तुम नहीं आई जुगनी को देखने के लिए? बहन, भैया मुझे यहाँ नहीं आने देते, मारते हैं, मना करते हैं। अभी भी मैं उनसे छुप के आई हूँ। शशि, ये लो, ये माता जी को दे देना। लो दवा पी। अच्छा बहन, मैं जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब तुम सो जाओ जुगनू। शशि, क्यों? मैंने मना किया था ना, फिर तो गई थी वहां। मुझे माँ ने भेजा था। माँ ने भेजा था? क्यों? जुगनू बहन को पैसा देने के लिए। ये क्या है? आपने इसको जुगनू के पास क्यों भेजा था? ये तुम्हें कहाँ मिल गई? मैं जुगनू बहन के वहाँ से आ रही थी तो भैया मिल गए। और ये रुपए से आपने क्यों भेजे? सुना है आजकल बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई है और पैसे पैसे को मोहताज है, इसलिए तरस खाकर कुछ रुपए भेज दिए। मगर उसने ये चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी? माता जी नमस्ते, मैंने जो कुछ कुर्बानी की थी वो सूरज की मोहब्बत की खातिर की थी। आपके इन रुपए ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मगर इत्मीनान रखिए मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी। जुगनू, कैसे कुर्बानी? कौन सा वादा? मैं कुछ नहीं जानती। माँ ये चिट्ठी कह रही है कि आप सब कुछ जानती हैं और मुझसे छिपा रही हैं। भगवान के लिए मुझे बता दीजिए ये सब क्या है। माँ, मैं पहले ही दुखी हो रहा हूँ, मेरे दुख और न बढ़ाइए। मेरी जिंदगी में इतनी हलचल न मचाइए कि उसकी था न मिल सके। बेटा, इस दबी हुई चिंगारी को कुरेदोगे तो तुम अकेले ही नहीं, सब जल जाएंगे। अब छिपाने से क्या फायदा है माँ? जो होना था वो हो चुका। मेरा कलेजा फट रहा है माँ, मुझे सब साफ साफ बता दो। भगवान के लिए मुझे सब कुछ बता दो, वरना ममता किसी को बेटा कहकर न पुकार सकेगी। माँ, बेटा, तुम्हारा और जुगनू का सुख लूटने वाली मैं हूँ। तुम्हारे पिता की मजबूरियों से मेरी ममता उस घड़ी अंधी, गूंगी, बहरी हो गई थी। मैं तुम लोगों का सुख न देख सकी, तुम्हारे दिल टूटने की आवाज को सुन न सकी। अपना सुहाग बचाने के लिए उसका सुहाग मांग लाई। वहां जाकर उसके सामने दामन फैलाकर तुम्हें मांगा। उस गरीब के पास जो कुछ था, रोकर, हंसकर उसने
दे दिया। माँ, अमीर के यहाँ से मुलम्मा किए हुए जेवर के सिवा कुछ न मिला और उस गरीब के यहाँ से आपको सब कुछ मिल गया। शायद यही वजह थी कि मैं उससे नफरत करना चाहता था, मगर न कर सकता था। उसे बुरा समझना चाहता था, समझ न सकता था। माँ, मैं जानता था कि ममता जन्म देती है, मगर ये न जानता था कि वो गला भी घोट सकती है। जुगनू, जुगनू, तुमने ये क्या किया? जुगनू, तुमने ये सब क्या किया? जुगनू, सूरज बाबू, आप आ गए। मेरी भी यही तमन्ना थी, मरने से पहले आखिरी बार आपको देख लूं। ऐसा मत कहो जुगनू, ऐसा मत कहो। तुमने बहुत बुरा किया जुगनू। मेरे माँ बाप के लिए तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है जुगनू, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। इसमें उनका कोई दोष नहीं, सब किस्मत ने किया है। मोना, मेरा इनाम लाओ। जुगनू, मुझे माफ कर दो। मैं उनकी इस दो तरफा जान को नहीं समझ सका जुगनू, मैं नहीं समझ सका। सच, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अपनी नासमझी में तुमसे बहुत कुछ कह भी गया हूँ जुगनू। जुगनू, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। का निभा दोनों सूरतों में होता है ना। खुशी में हुई तो शादी और गम में हुई तो बर्बादी। ये क्या है बोला? मुझे इनाम मिला है मुबारक हो। 50,000। मुबारक हो जुगनू, मुबारक हो। सूरज बाबू, मैं जिंदगी भर आपकी रही। मैं ये चाहती हूँ मेरे मरने के बाद जो कुछ मेरा है वो भी आपका हो। तुम नहीं मर सकती जुगनू, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। तुम मेरी हो जुगनू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे रुपए की जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप को है, उन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जुगनू, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। अगर आपने उनको न दिया तो मैं समझूंगी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, और मैं आराम से मर भी न सकूंगी। ना उम्मीद न हो जुगनू, तुम अच्छी हो जाओगी, तुम अच्छी हो जाओगी। वक्त जाया न कीजिए। चिराग का तेल खत्म हो चुका। आज कितनी मुद्दत के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। अगर वक्त मिले तो उस जगह जरूर जाइएगा जहाँ हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। आपकी सूरत
नजर आ रही है। वादा करती हूँ कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे।